हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन TCA चूज किया है एज अ स्किल सब्जेक्ट, और कोड है 817। ठीक है, इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका कंप्यूटर वायरस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर वायरस होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अटैच टू अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकता है चीज़ों को, फाइल्स को, एंड इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स, और बाकी प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है ये वायरस बाय रेप्लिकेटिंग मतलब डुप्लीकेट करके अपने आप को, या फिर अपने आप को अटैच करके दूसरे हेल्दी प्रोग्राम्स के साथ। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या करेगा, हेल्दी प्रोग्राम्स के साथ अटैच करेगा और रेप्लिकेट भी करेगा, डुप्लीकेट भी कर सकता है। ये कंप्यूटर वायरस जो होता है ये कंप्यूटर का हार्म करता है बहुत सारे तरीकों में। पहला है कि वायरस क्या करेगा, करप्ट कर देगा फाइल्स को, डिलीट कर देगा डेटा को या फाइल्स को। दूसरा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी आपके कंप्यूटर में होगी उसकी फंक्शनैलिटी को ये अफेक्ट करेगा। तीसरा, ये हार्ड डिस्क का में जो है ये सब कुछ इरेज कर सकता है, गायब कर सकता है। फोर्थ है, ये ईमेल को इस्तेमाल करके बाकी कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ईमेल का इस्तेमाल ही कर सकता है वायरस। फिफ्थ है, प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। सिक्स्थ है, वायरस जो है वो इंटरनेट से अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड करी है तो उससे भी फैल सकता है। वायरस के नॉट इन्फेक्ट राइट प्रोटेक्टेड डिस्क और रिटन डॉक्यूमेंट। जो वायरस होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स को नहीं इन्फेक्ट करता, कंप्रेस्ड फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता है, और कंप्यूटर हार्डवेयर को इन्फेक्ट नहीं करता है। वायरस हमेशा सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है। वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अभी इस सेशन में आप क्या सीखोगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, फिर कंप्यूटर वायरस और बायोलॉजिकल वायरस के डिफरेंस को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कितने तरह के वायरस होते हैं, उसका नेम और एरिया ऑफ फंक्शन। उसके बाद जानेंगे कि कंप्यूटर पे वायरस का क्या डैमेज होता है। फिर वायरस इन्फेक्शन का प्रोसेस जानेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे वायरस का क्या इफेक्ट होता है वो भी जानेंगे, और वायरस के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की। तो ऊपर भी डेफिनेशन थी, लेकिन अभी दोबारा से हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि खुद को अटैच कर लेता है या दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर लेता है। ठीक है, और वो अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है, यानी कि डुप्लीकेट भी करता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। मतलब यूजर को पता नहीं होता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट हो रही है। लाइक इट्स बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट, मतलब बायोलॉजिकल वायरस मतलब हमारे जो ह्यूमन वायरस की तरह ही ये काम करता है और यूजर के विशेष के अगेंस्ट काम करता है। सारे कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब वो इंसानों ने ही बनाए हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड वायरस इन्फेक्शन जो है वो ईमेल अटैचमेंट से आपके फैलते हैं, और ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप कहीं अननोन ईमेल अटैचमेंट जो है ओपन करते हो। इंटरनेट एक मेन कारण है वायरस इन्फेक्शन का कंप्यूटर्स पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस का आप पूरा फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, रिसोर्सेज मतलब जो काम की चीज़ें फाइल्स हैं। अंडर सेज मतलब सेज का मतलब होता है मिलिट्री ऑपरेशन, जहाँ पे घेराबंदी कर लेते हैं। तो ये जो वायरस है ये घेराबंदी कर लेता है किसकी, आपके कंप्यूटर पे जो रिसोर्सेज होता है, जो फाइल होता है, डेटा होता है, उसको घेराबंदी कर लेता है, उसको अटैक कर देता है। राइट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वायरस। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू बट डेट्स बैक टू 1949। तो एक कॉन्सेप्ट 1949 से आता है, जब जॉन वॉन न्यूमन जो था उन्होंने कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का, SRP, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब सबसे पहले वायरस जो आया ना वो 1985 में आया, जब दो पाकिस्तानी भाई जो थे उन्होंने सॉफ्टवेयर पायरेसी को ट्रैक करने के लिए एक वायरस बनाया, उसका नाम था ब्रेन वायरस। इसे हम पाकिस्तानी वायरस भी कहते थे। और उन्होंने ये इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम बनाया था जो कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सप्लाई नहीं कर रहा था। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स थे, और ये इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए उसके बाद कि ये थ्रेट बन गए कंप्यूटर के स्मूथ ऑपरेशंस में। तो ब्रेन वायरस पूछ सकते हैं कि ब्रेन वायरस किसने आपका इन्वेंट किया था, किसने किया था, वो 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स ने। ठीक है, उसे ब्रेन वायरस या पाकिस्तानी वायरस कहते थे। आगे देखो, कंप्यूटर वायरस वर्सेस बायोलॉजिकल वायरस। अब कंपैरिजन हो रहा है कंप्यूटर वायरस पे और बायोलॉजिकल वायरस के बीच में। कंप्यूटर वायरस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वायरस। कंप्यूटर वायरस कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है क्योंकि वो डिजिटल है। और बायोलॉजिकल वायरस, ह्यूमन वायरस क्या होता है, छोटे छोटे जेनेटिक कोड्स। ठीक है, जेनेटिक कोड्स होते हैं DNA के या RNA के। DNA RNA क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है ना, DNA मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या होता है आपका, RNA का फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में बताना। तो DNA RNA जो होते हैं इसके छोटे छोटे जेनेटिक कोड्स होते हैं,
वो ह्यूमन वायरस में पाए जाते हैं दैट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल। तो जब वायरस कोई हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है तो क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उसे इम्पैक्ट कर देता है और बहुत सारे रेप्लिका बना देता है अपने, मतलब डुप्लीकेट्स बना देता है, सारे सेल में डुप्लीकेट हो जाता है, इसलिए फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। लाइक बायोलॉजिकल वायरस की तरह कंप्यूटर वायरस भी क्या करता है, अपने अंदर एक इंस्ट्रक्शनल कोड लेके आता है और वो अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। और वायरस में क्या होता है कि वायरस टेम्प्रेरी कंट्रोल ले लेता है डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जब वो अनइन्फेक्टेड कंप्यूटर के कांटेक्ट में आता है तो वायरस क्या करता है, वहां पर भी पास हो जाता है, तो वो कंटेजियस हो जाता है। एज्यूम किया जाता है कि बायोलॉजिकल वायरस और कंप्यूटर वायरसेस सेम ही है, बिकॉज दोनों से इन्फेक्शन हो रहा है और दोनों जो डैमेज कर रहे हैं होस्ट को और टारगेट को, ठीक है। ऑल्दो सम ऑफ द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कह रहा है कि फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है सेम है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। क्या अलग है, कंप्यूटर वायरस और आपका बायोलॉजिकल वायरस। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर वायरस क्लासिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग अलग आपको वायरस समझाऊंगी, कौन कौन से वायरस इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले बात करती हूँ बूट सेक्टर वायरस की, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है बूट सेक्टर वायरस के बारे में बताइए। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके हार्ड डिस्क को या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड को, MBR को इफेक्ट करता है, बूट वायरस, ठीक है। और इस बूट वायरस में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड कोड होता है वो रन करता है जब सिस्टम को बूट किया जाता है किसी भी इन्फेक्टेड डिस्क से, ठीक है। ये बायोस लेवल पर, बेसिक इनपुट आउटपुट लेवल पे ये इन्फेक्ट करते हैं और ये डॉस कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरी फ्लॉपी डिस्क में पहुंचने के लिए। अब तो फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन बूट्स, इसलिए बूट सेक्टर वायरसेस जो है अब काफी कम पाए जाते हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बूट सेक्टर सेफगार्ड्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पॉसिबल नहीं है बूट सेक्टर वायरसेस के लिए कि वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दें। लेकिन पहले जब हमारे पास फ्लॉपी हुआ करती थी ना, जो हम कंप्यूटर CPU में इंसर्ट करके उसको चलाते थे, तो वहां से बूट सेक्टर वायरस जो आता था, क्योंकि वो सीधा हार्ड डिस्क को इम्पैक्ट करता था और मास्टर बूट रिकॉर्ड को इम्पैक्ट करता था। कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस ओनली इफ द वायरस इज यूज्ड टू बूट अप द सिस्टम। तो कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस तभी आएगा जब उस वायरस से आप सिस्टम को बूट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जब सिस्टम पूरा बूट हो जाता है ना और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा रन हो जाता है, तो फिर वायरस जो है उसको सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, मतलब इन्फेक्ट करता है कब करता है, जब सिस्टम की बूटिंग पूरी हो जाती है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, बूट सेक्टर वायरस के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीबूट.B, जोशी, ग्रेविटी, एंटी-EXE और सीवरिन वायरस। तो ये नाम आपको याद करने होंगे कि बूट सेक्टर वायरस के एग्जाम्पल्स के नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस क्या होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल वायरसेस अ कंपेनियन वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस विच डज नॉट मॉडिफाई एनी फाइल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि कंपेनियन जो वायरस होगा वो किसी भी फाइल को मॉडिफाई नहीं करेगा, इंस्टेड क्या करेगा, वो फाइल की कॉपी को क्रिएट कर देगा और एक अलग एक्सटेंशन उस पर लगा देगा .com जैसा। तो कंपेनियन वायरस को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वो फाइल को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है, बस फाइल की कॉपी क्रिएट कर देता है, ठीक है। और एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वो फाइल के चेंजेस में पकड़ता है कि फाइल में चेंज हुआ है तो फिर वायरस होगा, लेकिन कंपेनियन वायरस तो फाइल में कोई चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए एंटीवायरस के लिए भी डिफिकल्ट होता है उसको डिटेक्ट करना। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा वायरस है जो डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आंसर क्या होगा, कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस जो होता है ना वो ओल्डर वर्जन ऑफ वायरस है, पुराना वर्जन है, दैट वाज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द MS-DOS। MS-DOS के ज़मानों में काफ़ी प्रोमिनेंट था। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती थी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए, लेकिन जब से हमारा विंडोज़ XP आया है तो हम MS-DOS इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये वायरस जो है अब ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं करता। कंपेनियन वायरस के एग्जाम्पल 3 दिए हुए हैं यहाँ पे, स्टैटोर दिया हुआ है, स्टैटोर एंड टेरैक्स 1069 ये दिया हुआ है, और एसिमोव दिया हुआ है 1539, ठीक है। तो ये 3 वायरसेस के नाम आपको याद रखने हैं जो कि है कंपेनियन वायरस। आगे देखते हैं ईमेल वायरस। ईमेल वायरस नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा वायरस है जो कि ईमेल कम्युनिकेशन में अटैचमेंट की तरह आता है और ये अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग मेथड से काम करता है और ये साइबर अटैक्स करता है। तो ईमेल वायरसेस कैसे होते हैं, इन सम केसेस द सेंडर ऑफ एन ईमेल वायरस में बी अननोन टू यूजर, मतलब ईमेल वायरस जो भेज रहा है ना आपको, वो यूजर को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आ रहा है, या फिर ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में ना कुछ अजीब सा टेक्स्ट लिखा होगा, जब हम उसे क्लिक करते हैं, अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर वहाँ से ईमेल वायरस आ सकता है। हैकर जो है डिस्गाइज करता है ईमेल को एज बीइंग फ्रॉम अ नोन एंड ट्रस्टेड सेंडर। तो जो हैकर होते हैं वो ईमेल को ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रहा होता और वो डिफिकल्ट हो जाता है काउंटर करना। नेक्स्ट समझ लो लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, जो कि छोटे छोटे मलिशियस प्रोग्राम्स हैं जिससे कि हार्म होता है किसको, कंप्यूटर को, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करते। ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं इन देयर ओन राइट, बट ये कैमोफ्लेज सेगमेंट्स होते हैं फॉर अदर प्रोग्राम्स। कैमोफ्लेज मतलब छुपे हुए सेगमेंट्स होते हैं। अभी लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं छुपे हुए कैसे होते हैं, ये डेटाबेस को सैबोटाज करते हैं और ये प्रोग्राम किए जाते हैं एग्जैक्ट रिवेंज लेने के लिए या सैबोटाज वर्क करने के लिए,
ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक टाइम पे ये जो है एग्जीक्यूट किए जाएंगे। जैसे आपका अप्रैल फूल्स डे आता है तो उस दिन पे काफ़ी सारे ऐसे स्पैम ईमेल्स वगैरह आते हैं या प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं लोग, तो वहाँ पर फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोग्रामर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, प्रोग्रामर कोड के क्रिटिकल सेक्शंस को डिलीट कर सकता है। ठीक है, एक लॉजिक बॉम्ब बना सकता है अगर वो कोड की क्रिटिकल सेक्शंस को डिलीट कर रहा है, अगर वो कंपनी से टर्मिनेट हुआ है तो लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली कहाँ इंस्टॉल होते हैं? इनसाइडर इंस्टॉल करते हैं जिनके पास सिस्टम का एक्सेस होता है। तो जिनके पास सिस्टम का एक्सेस होता है, सपोज कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कोड में कुछ छेड़छाड़ कर दें या उसमें से इंपॉर्टेंट कोड डिलीट कर दें, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लॉजिक बॉम्ब का। तो यहाँ पर मेन ये है इनसाइडर्स वाला पॉइंट, और मेन ये है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम करता है लॉजिक बॉम्ब। आगे बढ़ते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस को हम मैक भी कहते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो दूसरे कंप्यूटर्स में फैल जाता है थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट यूटिलाइज मैक्रोस। ठीक है, तो मैक्रोस क्या होते हैं? छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिए जाते हैं? कंप्यूटर को दिए जाते हैं। तो जो मैक्रो वायरस होता है ना, ये इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी फाइल्स को इम्पैक्ट करेगा जो वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स है, जैसे कि डॉक, पीपीएस, एक्सएलएस और एमडीबी, मतलब स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड, इन सब में इम्पैक्ट करने वाला वायरस कौन सा है? मैक्रो वायरस है। एग्जाम्पल है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। ये बहुत पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रोग्राम्स है जिसमें आप मैक्रोस को एग्जीक्यूट करते हो। मैक्रोस क्योंकि यहाँ पे रेपिटेटिव एक्शन होते हैं एक्सेल में और वर्ड में, इसीलिए मैक्रोस बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो मैक्रो वायरस जो होता है वो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में वो एम्बेड किया जाता है और वो दूसरे डॉक्यूमेंट में फैल जाता है उसी कंप्यूटर में, एज वेल एज रीचिंग आउट टू द अदर कंप्यूटर थ्रू शेयर डॉक्यूमेंट। तो शेयर डॉक्यूमेंट्स आ सकता है, दूसरी फाइल्स को इम्पैक्ट कर सकता है, टेम्पलेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो मैक्रो वायरस होता है ये फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, टेम्पलेट्स को इन्फेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स के इन्फेक्ट करता है मैक्रोस से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स में छुपे रहते हैं, शेयर थ्रू ईमेल एंड नेटवर्क्स। मैक्रो वायरसेस के एग्जाम्पल आप याद कर लेना, रिलैक्स एक है मैक्रो वायरस, मेलिसा.a दूसरा वायरस, और बैबलिस और 097M/Y2K। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है आपके? मैक्रो वायरसेस। दे यूजुअली फिक्स देमसेल्व्स इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी एंड गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ ओएस। तो मतलब ये कंप्यूटर मेमोरी में अंदर फिक्स कर लेते हैं अपने आप को मैक्रोज, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है तो फिर ये इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं बाकी फाइल्स को भी, और ये रैम में छुपे होते हैं। कहाँ छुपे होते हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, मैक्रो वायरस। अब आ जाइए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस पे। ठीक है, इसे हम XSS वायरस कहते हैं। ये एक ऐसा इंजेक्शन अटैक होता है जो वेब एप्लीकेशंस पे होता है, जो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वेबसाइट में वो आता है ना कि लॉगिन कीजिए, तो लॉगिन डिटेल वगैरह ये लोग ऐसे हैक कर लेते हैं CSS से, बट डू नॉट प्रॉपरली सेपरेट डेटा एंड एग्जीक्यूटेबल कोड बिफोर द इनपुट इज डिलीवर्ड बैक टू यूजर्स ब्राउजर। इट मोस्टली यूजेस द वल्नरेबल वेबसाइट का इस्तेमाल करता है एक मेलिशियस स्क्रिप्ट डिलीवर करने में विक्टिम के ब्राउजर में। तो पेज लोडिंग के टाइम पे क्या होता है? मेलिशियस स्क्रिप्ट जो होती है वो एग्जीक्यूट करती है, मेकिंग द यूजर अनेबल टू अवॉइड द अटैक। और एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल है आपके XSS वायरस का, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आपको क्या याद रखना है कि ये आर्टिफिशियल अटैक है, इंजेक्शन अटैक है, और ये कहाँ पर इम्पैक्ट करेगा आपको? वेब एप्लीकेशंस पे, मतलब वेब ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे ये आपको अटैक करेगा जहाँ पर इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये वायरस इंपॉर्टेंट है सीखना कंप्यूटर का। लास्ट है वर्म। वर्म क्या होता है? वर्म भी जो होता है वो वायरस के काफ़ी सिमिलर होता है, और वर्म में खास बात यह है कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है और कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देता है। वर्म जो है वो लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है क्रिटिकल एरियाज ऑफ द डिस्क फ्रॉम वेयर दे गेट लोडेड, और उसके पास काफ़ी कोड होता है जिससे कि वो अपने आप को ट्रांसफर करता है इन्फेक्टेड सिस्टम में। वर्म्स जो होते हैं वो लैन को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि लार्ज एरिया नेटवर्क्स को डैमेज कर सकते हैं। वर्म जो होता है वो प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन वो इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करता है कि वो कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको स्लो बनाता है, धीमा बनाता है, स्लो बनाता है। वर्म्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और वायरसेस क्या होते हैं? वो अटैच करते हैं दूसरे प्रोग्राम से। तो वर्म्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, और वायरसेस दे अटैच देमसेल्व्स टू अनदर प्रोग्राम। वर्म के एग्जाम्पल देख लो, lovegit.f, sobic.g, sobic.d, trial.c, psw-bugbear.b, mapsin, code-red और निम्डा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? वर्म्स के एग्जाम्पल है। अब आगे आ जाओ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है? ये भी एक वायरस की तरह होता है। ट्रोजन हॉर्स होता है हिडन मेलिशियस कोड, छुपा हुआ मेलिशियस मतलब सस्पिशियस कोड होता है जो कि ऑल्टर मतलब चेंज कर सकता है या डिलीट कर सकता है किसको? इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट कंप्यूटर पे, या फिर कोई भी अनऑथराइज फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं उसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को करप्ट कर सकता है और फाइल्स को डैमेज कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी करप्ट कर देता है। ट्रोजन्स कैन इलीगली ट्रेस इंपॉर्टेंट लॉगिन डिटेल्स ऑफ यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल ई बैंकिंग। ठीक है, तो ट्रोजन क्या करता है? देखो,
ट्रोजन डेटा को डिलीट करता है, ट्रोजन डेटा को ब्लॉक करता है, ट्रोजन डेटा को मॉडिफाई करता है, ट्रोजन डेटा को कॉपी करता है और डिसरप्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स. Trojan horse does not replicate themselves like viruses and do not infect other softwares. The difference between bombs and trojans is that जो लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं वो इनसाइडर जॉब्स होती है और जो ट्रोजन्स होते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं अनसस्पेक्टिंग यूजर से, अदर प्रोग्राम से. ठीक है, अब आ जाओ इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस के इफेक्ट क्या होते हैं, कंप्यूटर पे क्या इफेक्ट होते हैं. पहला, ये आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, स्लो. ये इनएफिशिएंट बना सकते हैं आपके कंप्यूटर को, और ये आपके कंप्यूटर में यूजलेस डेटा भर सकते हैं, ये आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, ये आपके पूरे बूट सेक्टर को वाइप कर सकते हैं और विंडोज़ को ख़राब कर सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम्स में, फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं और एराटिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. वायरसेस आपके इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं किसी और व्यक्ति को. वायरसेस आपके कंप्यूटर को रीसेट और रीबूट कर सकते हैं कोड्स भेज के. वायरसेस आपकी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं बाय सेंडिंग अ फॉर्मेटिंग कमांड, जिससे कि आप सब कुछ, सारा डेटा जो है गायब हो सकता है. वायरस जो है वो खुद से अपना रिस्टार्ट कर सकता है कंप्यूटर को. वायरस जो है डिलीट करता है कीबोर्ड फंक्शन को, डिलीट कर सकता है और कंप्यूटर किसी भी कीबोर्ड इनपुट्स को फिर रिप्लाई नहीं कर पाएगा. ठीक है, और आगे देखो, दिस वायरस माइट स्क्रैम्बल द फाइल एलोकेशन टेबल. जो फैट होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको स्क्रैम्बल कर सकता है. और फैट में अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तो उससे जो डेटा वो होता है वो वापस जो है रिकवर नहीं हो सकता, इररिकवरेबली लॉस्ट. ठीक है, तो ये सारे जो है आपके इम्पैक्ट हैं किसके, कंप्यूटर वायरस. नेक्स्ट है द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू वायरस. ठीक है, तो इसको देखते हैं. जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैक होता है, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, जो कि बहुत सारे लोग इससे इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे वायरस प्रिवेंट हो सकता है. तो वायरस आपके सिर्फ डॉस या विंडोज में नहीं होते. वायरस के अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो किसी भी कंप्यूटर को इम्पैक्ट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट रन्स. तो वायरस राइटर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह ही होते हैं, जो कि बिगेस्ट मार्केट के लिए वायरस डेवलप कर रहे होते हैं. और ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक वायरसेस से दूर रह सकते हैं. तो सबसे पहले देख लो डॉस वर्सेस लाइनक्स. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस हो रहे हैं. एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स ज़्यादा बेटर काम करता है डॉस से. परफॉर्मेंस वाइज लाइनक्स जो है ज़्यादा रिलायबल है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से, इवन विंडोज से भी ज़्यादा आपका रिलायबल रहता है लाइनक्स. और ये वायरसेस के नंबर को भी कम कर देता है. विंडोज़ वर्सेज यूनिक्स देख लो. यूनिक्स जो है वो सेफर ऑप्शन है ऐसा माना जाता है, लेकिन ये ट्रू ये है कि यूनिक्स जो है वो डिफरेंट होता है टू इट्स यूजर्स, और बहुत सारे विंडोज़ यूजर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं वाइल ऑपरेटिंग विंडोज़. बट रिसेंट इनोवेशन के बाद लोगों ने अपना ओपिनियन जो है चेंज कर दिया. विंडोज़ वर्सेस यूनिक्स में ये लिखा हुआ है. लाइनक्स एंड मैक में देखो, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लेस वल्नरेबल होते हैं वायरस अटैक के, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स में क्या चाहिए होता है, एडवांटेज एक्सेस टू इंस्टॉल एंड रन एनी काइंड ऑफ वायरसेस. लाइनक्स जो है इंस्टॉल होता है आपके सुपर कंप्यूटर में टू एम्बेडेड प्रोसेसर्स, एंड द विंडोज इज द मोस्ट रिकमेंडेड ओएस फॉर डेस्कटॉप. तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर बीइंग एबल टू यूज इट विदाउट एनी मेजर सपोर्ट टू मिनिमाइज द अटैक. इसका मतलब जो पूरी दुनिया है वहाँ पे लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मालवेयर का जो अटैक हो कम से कम हो सके विंडोज के कंपैरिजन में. नेक्स्ट देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस. वायरस से प्रोटेक्शन कैसे करोगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एक कहावत है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो हम डिस्कस कर लेते हैं. अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम जो है इस्तेमाल कीजिए. डू नॉट कॉपी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कॉपी मत कीजिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्या है, लीगल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो रिलायबल सोर्सेज से. सस्पिशियस शेयरवेयर प्रोग्राम्स को हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए. सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए. हमारा जो सिस्टम है हमें किसी भी अनऑथोराइज यूज़र को नहीं बोलना चाहिए इसे एक्सेस करो. हमें स्कैन शेड्यूल करने चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली स्कैन होते रहें हमारे वायरसेस के लिए. कंप्यूटर को स्कैन करना ज़रूरी है वायरस स्कैनर से जब आप सिस्टम को बूट अप कर रहे हो. ऐसे गेम्स को लोड मत करो जो कि फ्रीवेयर हो. ठीक है, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए आपके पास डेटा प्रोग्राम फाइल्स का. और सस्पिशियस और अननेसेसरी फाइल्स को हटा दीजिए अपने सिस्टम में से. सिस्टम को रीड ओनली कीजिए, उसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए. यूज़ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स टू इम्यूनाइज कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन. अपने पासवर्ड को हमेशा बचा के रखें कि विंडोज़ को अपडेट करो, और यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको स्कैन करके यूज़ करो. तो ये सारे तरीके हो गए आपके किसके लिए, वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए. अब बात आती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए यानी पता लगाने के लिए, वैक्सीन करने के लिए, इम्यून बनाने के लिए, इनोकुलेशन के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए. ठीक है, तो मार्केट में कौन कौन से एंटीवायरसेस अवेलेबल है. नॉर्टन का एंटीवायरस बड़ा पॉपुलर है, मैकेफी है, कैस्परस्काई है, वेबरूट है, सिमेंटेक, एबीजी, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, क्विकहील और रीस्कैन. ये सारे क्या है, एंटीवायरस जो मार्केट में अवेलेबल है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार रीड करना. ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसी स्टडी मटेरियल से हैं जो एनसीईआरटी के आपका ये मटेरियल है.
और फिलअप्स भी इसी में से आ रहे हैं। आप कोशिश करो कि यहाँ पर 13 फिलअप्स है तो इनमें से कम 5 फिलअप्स के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। और इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं अगला वीडियो लाऊंगी टाइपोग्राफी पे, जिसमें हम एक नया चैप्टर कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए कि और आपको क्या नॉलेज है वायरसेस की। तो जो भी आपको वायरसेस की नॉलेज है आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, कंप्यूटर वायरसेस की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।